चलिए आपको बताते चले इस बीच अहम जानकारी। दिल्ली हादसे के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब एक्शन लिया गया। नोएडा गाजियाबाद में भी गाज गिरी है। बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर कड़ी नजर रहेगी। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर यह गाज गिरी है। साथ ही आपको बताते चले कि इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को निर्देश है, जहां फायर विभाग की टीम बेसिक शिक्षा अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। जीडीए के कई जगह की जीडीए ने कार्रवाई भी की है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि अब यहां पर भी दिल्ली हादसे के बाद उत्तर प्रदेश में भी गाज गिरी है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा एक्शन लिया गया, क्योंकि यहां पर भी नोएडा गाजियाबाद में जो भी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं उन पर जांच के आदेश दिए गए हैं, कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। फिलहाल नोएडा और गाजियाबाद में भी अब बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो जांच है वो शुरू हो गई और ये देखा जा रहा है कि कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स यहां पर बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं। अगर बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं तो क्या उनके पास एनओसी है, क्या वहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पूरी तरह से है, क्या जो एनओसी के हिसाब से ये बेसमेंट में बनाए गए ये पूर्णतः सुरक्षित है या फिर नहीं है। सभी तरह की व्यवस्था की गई है, वेंटिलेशन की और इसके साथ ही साथ पानी निकासी की, तमाम तरह के तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से देखा कि ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 मासूम जिंदगियां चली गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश पर भी अब गाज गिरी है। जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि बेसमेंट में चल रहे हैं उनकी अब निगरानी की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जया, गाजियाबाद में भी उत्तर प्रदेश में भी ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जागी है और उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार इस तरह की कार्रवाई करने का भरोसा दे रहा है। कल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में इस तरह की जो छानबीन शुरू हुई है, जहां पर बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार बिल्डिंग नहीं बनी या फिर और बेसमेंट के अंदर इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां चला रही थी जिनमें अधिक लोग काम करते हो, किसी ऐसा संकट आने पर किसी की जान को जोखिम हो सकता हो। जब बिल्डिंग बायलॉज का मतलब यही होता है कि जब बिल्डिंग बनाई जाती है उसका अच्छा नक्शा हो और नक्शा जो बना हुआ है वो इस तरह का होना चाहिए ताकि किसी की वहां अंदर रहने वाले व्यक्ति, काम करने वाले व्यक्ति, उस घर में या उस ऑफिस में रहने वाले व्यक्तियों की जान को खतरा ना हो। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति पैदा हो जाए तो उससे निपटा जा सके। लेकिन गाजियाबाद सहित तमाम शहरों में, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी बिल्डिंग है जो बायलॉज के अकॉर्डिंग तो बनी है, लेकिन उसके बाद उसके बेसमेंट में ऑफिस बना लिया गया बिल्डर्स के द्वारा या फिर जो उसका स्वामी है उसके द्वारा बेसमेंट के अंदर दफ्तर बना लिए गए, कोचिंग सेंटर बनाकर किराए पे दे दिए गए, अन्य ऑफिस बना लिए गए जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग काम करते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कल ऐसे ही कई बेसमेंट चेक किए जिनमें दफ्तर चल रहे थे, कोचिंग सेंटर चल रहे थे या अन्य जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो चल रहे थे और जहां पर काफी संख्या में लोग काम करते थे। अगर इस तरह की आग लगने की घटना या फिर जलभराव या पानी की बरसात के मौसम में कोई घटना होती है तो वहां काम करने वाले लोगों की जान पर आ सकती थी। उनको नोटिस दिया गया है, कई को बंद किया गया है और सीलिंग भी की गई है। ये कार्रवाई लगातार हो रही है। गाजियाबाद के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के फायर विभाग और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आवास विकास, सभी उनकी लिस्ट मांग रहे हैं कि कहां कहां पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन ये जो कार्रवाई है ये कायदे में उस संस्थान की बनती है, जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के इलाके में जो भी क्षेत्र है और जो भी वहां निर्माण कार्य है या जिस तरह की भी बिल्डिंग है उन बिल्डिंगों को चेक करना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती है कि उसके बेसमेंट में इलीगल गतिविधि तो नहीं हो रही है। ऐसे ही आवास विकास के क्षेत्र में उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह जो संस्था है जो जिसके इलाके का काम है वो उसका करने का है। लेकिन सूची सबने मांगी है बीएसए से, चूंकि कोचिंग सेंटर और स्कूलों की जो सूची है वो बीएसए पे होती है, बीएसए को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। वो भी मौके पर जाकर के जांच पड़ताल कर रही है और जो कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी के जो रूल है उससे अलग या वहां काम करने वाले व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है, बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, बिल्डिंग बायलॉज का वहां पालन नहीं किया गया, उनको सीलिंग किया जा रहा है। गाजियाबाद में कई बेसमेंट
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कल सील किए हैं। जी जया। बिल्कुल, क्योंकि करणवीर जिस तरह से देखिए कि एक बड़ा हादसा है और उसके बाद अगर अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों और जिलों में इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही, तो कहीं ना कहीं एक ये सही कदम उठाया गया क्योंकि आगे इस तरह के हादसे ना हो। क्योंकि ये तो अक्सर हमने देखा है कि एक बार जब हादसा होता है उसके बाद ही यहाँ पर सीख मिलती है और उसके बाद ही कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि उससे पहले तो किसी की आंखें नहीं खुलती है। लेकिन बहरहाल अब जो हादसा हो गया उसके बाद से ही अगर लगातार कार्रवाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं एक ये अच्छा कदम है कि हादसा होने से पहले ही यहाँ पर जो लोग हैं जो इस तरह के कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं वो सजग हो जाए। अब बिल्कुल देखिए, इस तरह की कार्रवाई की शुरुआत कल से हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए, क्योंकि जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं, अगर आबादी का घनत्व बहुत तेजी से उनमें लगातार बढ़ रहा है और जो आवासीय क्षेत्र है, रेजिडेंशियल के साथ साथ कॉमर्शियल क्षेत्र है, उसका अभाव पड़ रहा है और जो लोग जाकर के रह रहे हैं, बस रहे हैं या वहां अपना प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, उनके लिए सस्ती दरों पर बेसमेंट में आसानी से ऑफिस मिल जाता है, बिल्कुल इस तरह के ऑफिस उनको मिल जाते हैं, सस्ती जगह मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ये जगह को वेस्ट ना करते हुए बेसमेंट में भी अपना जो कार्य है वो करने लगते हैं। फिलहाल करणवीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।